भीड़ के लोगों में जान नहीं है क्या? हाँ, तो जरा जोर से आवाज आनी चाहिए। भले संख्या हमारी कम है लेकिन दम तो हमारे में बहुत ज्यादा है ना? तो बोल 85 जय मुनिवासी। धन्यवाद। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का 9 अप्रैल 2025 राष्ट्रीय जेल भरो आंदोलन की तैयारी के अंतर्गत आज चलो गांव की ओर, चलो बुद्ध की ओर का ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरू है और मैं यहाँ के लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। मेश्राम साहब जहाँ बैठे हो और हम लोग बोले तो मैं आप लोगों के बीच में क्या बोलते हैं मैं आपके और मेश्राम साहब के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन जेल भरो आंदोलन जो हो रहा है और इस जेल भरो आंदोलन के लिए मैं आप लोगों को आमंत्रण देने के लिए आई हूँ। भाई मेरे घर के बेटे की शादी नहीं है कि मैं आपको आमंत्रण देने के लिए आई हूँ, लेकिन काशीराम साहब कहते थे कि जिसका भी खून खौलता है और जो जंगे मैदान में लड़ता है और जंगे मैदान के अंदर लड़ने के लिए किसी को न्योता या आमंत्रण दिया नहीं जाता, क्योंकि इस अभी की परिस्थिति इतनी भयंकर है, इतनी भयावह है कि इस समय हमको घर के अंदर सामान्य स्थिति में बैठ के रहना ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं तो मेश्राम साहब के लिए क्या शब्द बयान करूं कि संघर्ष ही उनका इतना बयान करता है कि बड़ी ताकत है इस इंसान के अंदर। इनके पैरों के अंदर छाले पड़े हुए हैं। आप कोई अभी कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो कोई देख लेना उनके पैरों को कि उनके पैरों में छाले हैं, फिर भी तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद भी वो यहाँ पर आपके बीच में है। क्यों? क्योंकि उनको आजादी हमारे लोगों को दिलाना है, इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें घर पे बैठना नहीं है। 9 तारीख के दिन एक आदमी 100 आदमी को तैयार करेगा। कितना? एक आदमी 100 आदमी को तैयार करके हमारे जिला कलेक्टर ऑफिस के पास वहां पर इकट्ठा होना है। हमको कसम खानी है बाबा साहब अम्बेडकर के कारण। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको आज यहाँ पर बैठने का, एसी हॉल के अंदर बैठने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। उस अधिकार को छीन रहे हैं ये ब्राह्मण राज, यहाँ के पेशवा का राज जो चल रहा है यहाँ महाराष्ट्र के अंदर। तो पेशवा लोग हमें जीने नहीं दे रहे। हमारी महिलाओं के साथ में रोज पर रोज बलात्कार हो रहा है। परसों एक महिला को पुणे के अंदर बस के अंदर उसके साथ में बलात्कार हुआ। 10 साल की महिला के साथ में बलात्कार हुआ। स्कूल के अंदर बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है। महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। और बीजेपी की सरकार क्या बोलती है? लाडली बहन, लाडली बहन। अरे लाडली बहन है तो लाडली बहन को लाडली की तरह से पालो ना, बड़ा करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको सुरक्षित करो। लेकिन उनको सुरक्षित नहीं करना है, उनको सिर्फ वोट लेके सत्ता पर आना है, सत्ता के लिए ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों को मैं कहना चाहती हूँ, सिर्फ 2500 रुपए लेके तुमको अपना चीरहरण नहीं करवाना है। सिर्फ 2500 रुपए लेके अपना चीरहरण नहीं करवाना है। आपको भाइयों और बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों की सुंदरता के लिए, अपनी बेटियों की सुंदरता के लिए उसके हाथों में चूड़ियां मत पहनाओ। अपनी बेटी की सुंदरता के लिए उनके हाथों के अंदर चूड़ियां मत पहनाओ। अपनी बेटी की सुंदरता के लिए उसके हाथ में कलम दो। आपकी बेटी की सुंदरता के लिए उसके हाथ में कलम दो। जब वो पढ़ लिख के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगी, उसकी सुंदरता खुद ब खुद निखरेगी, खुद ब खुद निखरेगी। और वो 200 दुश्मन को पहचानेगी, और 200 दुश्मन को पहचानेगी तब सही जाकर बूथ पर जाकर लोगों को समझाएगी किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं। जाति आधारित जनगणना की बात अगर हम लोग करते हैं तो कुंभ के मेले के अंदर मोदी की सरकार को समय निकल गया कि आधा देश, आधी आबादी पाप के अंदर लथपथ होकर वहां गंगा में जाकर डुबकी लगाई और पाप उनके धुल गए। आधी आबादी ने, 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। क्या आपके पड़ोसी गए थे? क्या आपके पड़ोसी गए थे? सर, आपके पड़ोसी गए थे? ना मेरा पड़ोसी गया था, ना आपका पड़ोसी गया था, ना उनका पड़ोसी गया था। 66 करोड़ आबादी वहां पहुंची कैसे? और कितनी आसानी से उन लोगों ने 66 करोड़ लोगों की गिनती भी कर लिया, आधे देश की गिनती कर लिया।
तो क्या हमारी ओबीसी की जाति आधार गिनती नहीं कर सकते? वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को करना नहीं है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि ओबीसी से सोया हुआ शेर है, अगर जाग गया तो उनको भागने का मौका नहीं मिलने वाला है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, मेश्राम साहब को मैं भी सुनना चाहती हूँ, हम लोग मेश्राम साहब को सुनेंगे। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।